अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद मलिक और आप देख रहे हैं बोलो कश्मीर न्यूज़। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। पाकिस्तान के बाद आज़ाद कश्मीर में भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत अपने इंजाम को पहुंचने वाली है। पाकिस्तान में नई हुकूमत के क़याम में हमने भी अपना हिस्सा डाला। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक अहमद खान। मकबूजा कश्मीर में भारतीय दहशतगर्दी बढ़ गई, कंट्रोल लाइन पर गोलाबारी और वादी में शहादतों में इजाफा। पाकिस्तान से मोहब्बत कश्मीरी अवाम के ईमान का हिस्सा है, लेकिन आज का पाकिस्तान कायदे-आज़म या इल्लामा इकबाल का पाकिस्तान नहीं बल्कि सरमायादारों और जागीरदारों का पाकिस्तान है। सरबराह लिबरेशन लीग अब्दुल मजीद मलिक का बयान। स्टेट सब्जेक्ट और रियासत जम्मू और कश्मीर के तशख़्ख़ुस का हर हाल में तहफ़्फ़ुज़ करेंगे अब्दुल हमीद भट्ट। मंज़िल आज़ादी ये हमारा मकसद हयात है। मारूफ कश्मीरी रहनुमा साजिद सदीकी का बोलो कश्मीर न्यूज़ को इंटरव्यू। आज़ाद कश्मीर में अंधे कत्ल और मुजफ्फराबाद में दरिया बचाओ मुजाहिरों की रिपोर्ट्स भी आज के खबरनामा में शामिल हैं। खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। तंदुरुस्ती और तवानाई बदन की शनासाई के लिए आइए जिम बॉक्स। हम देते हैं फिटनेस ट्रेनिंग, सिखाते हैं बॉडी बिल्डिंग और वेट लिफ्टिंग। जिम बॉक्स ने मकामी व कौमी सतह पर खुद को मनवाते हुए जीते हैं कई एजाज़ात। हम हैं मिस्टर मीरपुर और बेंच प्रेस के चैंपियन मिस्टर मीरपुर, मिस्टर रावलपिंडी जोन और मिस्टर पंजाब के अवार्ड याफ्ता ट्रेनर जहांगीर तबस्सुम की कोचिंग में कशादा, सेहत अफजा और साफ सुथरा माहौल और जदीद तरीन मशीनरी है आपकी मुंतजर। और हाँ, स्टूडेंट्स के लिए खसूसी रियायत। प्रोप्राइटर जहांगीर तबस्सुम, बराए राब्ता 0341 8845 383। अवैस परवेज, बराए राब्ता 0341 888 4883। और अब खबरें तफसील के साथ। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरबराह मुस्लिम कॉन्फ्रेंस सरदार अतीक अहमद खान ने कहा है कि पाकिस्तान के बाद आज़ाद कश्मीर में भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत अपने अंजाम को पहुंचने वाली है। पाकिस्तान में आने वाली तब्दीली में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने भी अपना हिस्सा डाला है। कारकुन घर घर जाकर तंजीम साजी को मुकम्मल करें। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के कारकुनों ने मुश्किल वक्त में भी जमाती परचम को थामे रखा, जबकि नून लीग को उसकी पॉलिसियाँ ले डूबी हैं। सरदार अतीक अहमद खान की गुफ्तगू इस बात की अक्कास थी कि नून लीगी हुकूमत के खात्मे के लिए कश्मीर में वो अहम किरदार अदा करने वाले हैं। नाजरीन, हालिया दिनों में भारतीय दहशतगर्दी में तेज़ी आ गई है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर गोलाबारी और मकबूजा कश्मीर में शहादतों में इजाफा हुआ है। भारतीय फ़ौज सर्च ऑपरेशन और मुहासरे की कार्रवाइयों में बेगुनाह कश्मीरियों को शहीद करके खौफ व हरास फैला रही हैं, जबकि ख़वातीन की अज़मतदरी के वाक़यात भी हुए हैं। मज़कूरा सूरत हाल पर आलमी बरादरी की खामोशी भी बरकरार है, जबकि हुर्रियत कायदीन ने मज़म्मती एहतजाज करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा से फ़ौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। चीफ जस्टिस रिटायर्ड सरबराह लिबरेशन लीग अब्दुल मजीद मलिक ने पाकिस्तान की सियासी और दाखिली सूरत हाल पर तबसरा करते हुए कहा है कि पाकिस्तान से वफादारी कश्मीरियों के ईमान का हिस्सा है। मकबूजा कश्मीर के अवाम आज भी पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाकर गोली खा लेते हैं, लेकिन अफसोसनाक तौर पर पाकिस्तान के हुक्मरान पाकिस्तान को नज़रिया पाकिस्तान से दूर ले गए हैं। आज पाकिस्तान कायदे-आज़म या अल्लामा इकबाल का पाकिस्तान नहीं बल्कि सरमायादारों और जागीरदारों का पाकिस्तान है। पाकिस्तान हर दौर में कश्मीरियों के हक़ खुद अरादियत का हामी रहा, लेकिन दाखिली इंतशार और दहशतगर्दी की वजह से पाकिस्तान की जड़ें खोखली की जा रही हैं। इस हवाले से अवाम और हुक्मरानों को बेदारी और यकजहती का सबूत देना चाहिए। जम्मू और कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के सीनियर वाइस चेयरमैन अब्दुल हमीद भट्ट ने बोलो कश्मीर न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि स्टेट सब्जेक्ट की हर हाल में हिफाजत की जाएगी और रियासत जम्मू और कश्मीर में गैर रियासती अनासर की आबादकारी हमें कबूल नहीं। अब्दुल हमीद भट्ट का मज़ीद कहना था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहसीत
जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के सीनियर वाइस चेयरमैन की हैसियत से ये बावर कराना चाहता हूँ कि जो भी गैर रियासती लोगों को इस मुतनाज़ा इलाके के अंदर आबाद किया जा रहा है, फिल फोर उस चीज़ को जो है वो रोका जाए, और जो बशिंदा रियासत हैं, जहाँ जहाँ रियासत के खित्तों में उनके हकूक़ सलब किए गए हैं, उनका स्टेट सब्जेक्ट जो है वो बंद किया गया है, स्टेट सब्जेक्ट बहाल किए जाएं, और किसी भी सूरत में जो गैर रियासती बशिंदे हैं उनका यहाँ आबाद करना या आबाद होना या उनको आबाद करवाना हमें किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है, और इसके बहुत ही ख़तरनाक नताइज निकल सकते हैं। लिहाजा मेरी इन दोनों मुल्कों से अपील है कि ये इस किस्म के हथकंडों से बाज रहें। पार जो कुछ भी हो रहा है वो भी हमारी नज़र में है, इधर जो कुछ है वो भी है, इसलिए हम खुलकर इसलिए नहीं बात कर रहे कि शायद किसी को ये नागवार गुजरे, लेकिन ये हकीकत है कि जो बाशिंदा रियासत है ये उसी का हक़ है। दफ़ा 370-35A के तहत ना कोई बाहर से आके हुकूमत कर सकता है, ना रह सकता है, ना ही जो है वो मुलाजमत हासिल कर सकता है। लिहाजा मैं यही कहना चाहूँगा कि दोनों मुल्क जो हैं वो इस किस्म के हथकंडों से बाज रहें और अपनी आवाम को कश्मीर के ख़ित्ते में आबाद करने से बाज रहें, उनको इस तरह जो है वहाँ लाने से बाज रहें। कल खुदा न खास्ता कोई मामला हो गया तो ये कश्मीर का फ़ैसला जो हमारी उमंगों के मुताबिक है वो नहीं होगा, और हम जो है उसकी जो है हर हाल में जो है वो मुखालफत करेंगे, और वो फिर सारी ज़िम्मेदारी जो है वो इन दोनों मुल्कों की हुकूमतों पर आएगी। मारूफ समाजी रहनुमा साजिद सिद्दीकी ने बोलो कश्मीर न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि रियासत जम्मू और कश्मीर का तशख़्ख़ुस हर हाल में बहाल रखा जाएगा और मंजिल आज़ादी ही हमारा मकसद हयात है। साजिद सिद्दीकी का मज़ीद कहना था, भारतीय मकबूजा कश्मीर के अंदर जारी तहरीक आज़ादी कश्मीर आज जिस नाजुक दौराए से गुजर रही है वो आप सारे लोग उससे बखूबी आगाह हैं। भारतीय मकबूजा कश्मीर के अंदर कश्मीरियों ने जो कुर्बानी की अजीम मिसालें कायम की हैं, दुनिया की तारीख़ ऐसी मिसालें कायम करने से कासिर है। और आज सूरत हाल ये है कि वहाँ पे न सिर्फ़ लोगों को सियासी आज़ादी का हक़ मांगने के जुर्म में उनके ऊपर तशद्दुद और जुल्म व सितम का बाज़ार गर्म किया जाता है, बल्कि सूरत हाल यहाँ तक आन पहुँची है कि आज उनके जो मजहबी दिन हैं, जो मजहबी रसूमात हैं, हत्ता कि नमाज जुमा की अदायगी, और आज 10 मुहर्रमुल हराम जो इंसानी तारीख़ में मालूम इंसानी तारीख़ में वाक़या करबला जो है, हज़रत इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुर्बानी पूरी इंसानियत के लिए एक मिसाल है, उनका जो आज दिन है योम शहादत, उसको मनाने के लिए भी वहाँ पे जो लोग बाहर निकले हैं उनको भी आज ज़ोदकोब किया गया है, उनके ऊपर भी जुल्म व तशद्दुद किया गया है। इस सारी सूरत हाल के बावजूद भारतीय मकबूजा कश्मीर के लोगों को हम खराज तहसीन भी पेश करते हैं कि ये सारे मज़ालिम सहने के बावजूद वो अपने यक निकाती पॉइंट के ऊपर कि सिर्फ़ आज़ादी और आज़ादी, इसके ऊपर वो कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं हैं। पूरी दुनिया के अंदर कश्मीरियों ने ये मैसेज दिया है कि कश्मीरी जो हैं एक बाशऊर कौम है, ज़िंदा कौम है, बाज़मीर कौम है, और वो आज़ादी से कम किसी भी बात पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, और वो जो है वो अपना हक़ जो है वो जब तक उनको नहीं मिलता, उनका पैदाशी हक़, कश्मीरियों को राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशंस, यानी वो हक़ खुद इरादियत जो गैर मशरूत अनकंडीशनल हक़ खुद इरादियत है, जब तक वो कश्मीरी को नहीं मिलता उस वक़्त तक कश्मीरी आर और पार रियासत के दोनों हिस्सों में जब तक ये मनूस खूनी लकीर जो है ये ख़त्म होकर एक वतन नहीं बन जाती, और रियासत जम्मू कश्मीर जिसकी अपनी 1000 साल तारीख़ है, जो दुनिया के नक्शे पे एक आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क की हैसियत से था। जब 1947 में जब ये बरसगीर तकसीम हुआ तब भी कश्मीर की एक अपनी डिग्निटी, एक अपनी पहचान, अपनी सॉवरेनिटी और अपनी गवर्नमेंट थी, एक अलग स्टेट थी, इंडिपेंडेंट स्टेट थी। और हमारा मुतालबा भी बीइंग ए कश्मीरी यही है कि 1947 में 14 और 15 अगस्त को रियासत जम्मू कश्मीर की जो असल पोजीशन थी उसको बहाल किया जाए, और दोनों मुल्क हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो है वो रियासत जम्मू कश्मीर की उस हैसियत को 47 वाली हैसियत को बहाल करें, और दोनों मुल्क अपने अफवाज कश्मीर से निकालें। और कश्मीरी ही इस मसले के बुनियादी और असल फ़रीक हैं, और कश्मीरियों से पूछा जाए कि वो क्या चाहते हैं, और ये सबको मालूम है, इसके ऊपर बहुत सारे सर्वे भी आ चुके हैं कि कश्मीरी बहरहाल आज़ादी चाहते हैं। पाकिस्तान व आज़ाद कश्मीर में आबी ज़खायर के हवाले से बद इंतज़ामी और तनाज़ात आम हो गए हैं।
हुकूमत और अवामी सतह पर इन तनाज़ात के हल के लिए कोई खातर खा इक़दाम नहीं किए जा रहे हैं, जिसके नतीजे में अवामी एहतजाज भी जारी हैं। मुज़फ़्फ़राबाद आज़ाद कश्मीर से देखिए ये ख़ुसूसी रिपोर्ट। दरिया कुछ तो हिंदुस्तान ने चोरी कर लिए हैं और बाकी बद इंतज़ामी का शिकार हो चुके हैं। हमने पानियों को भी मतनाज़ा बना दिया है। गासिब हिंदुस्तान के खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं होती, लेकिन पाकिस्तान के अंदर सूबे आपस में लड़ते हैं और अब नीलम के खुश्क होने पर मुज़फ़्फ़राबाद की आवाम भी सरापा एहतजाज हैं। मुज़फ़्फ़राबाद की आवाम का कहना है कि हमें दरियाए नीलम के पानी से महरूम न किया जाए, जबकि मंगला किनारे आबाद मीरपुर के लोग कहते हैं कि डैम के पानी से हमें भी हमारा हक दिया जाए। कैमरा टीम के हमरा फैज़ान मनवर, बोलो कश्मीर न्यूज़, मीरपुर आज़ाद कश्मीर। इसी के साथ हमारा आज का खबरनामा ख़त्म हुआ। हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।